में अविरल मलिक के पास चलता हूं। अविरल मलिक, काफी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया है। आप लोगों के लिए तो काफी हौसला अफजाई की बातचीत है ये, अविरल मलिक। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विपक्ष पर भारी इसलिए हैं क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हर प्रकार के क्षेत्र में कार्य किया है। उनकी सरकार के द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं, अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं, और जिस प्रकार से पूरा विपक्ष उनको घेरने का प्रयास करता रहता है लेकिन उसमें पूर्ण रूप से असफल होता है। अभी राहुल गांधी पूरे देश में यात्रा निकाल कर आए हैं, लेकिन आज भी अगर वो अमेठी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो उसी प्रकार से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा जिस प्रकार से 2019 में आदरणीय स्मृति ईरानी जी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जनता ग्राउंड पर उनको नहीं चाहती है। जमीनी स्तर पर राहुल गांधी जी का कोई वोट बैंक आज के समय में नहीं है, और जिस प्रकार से अनेकों योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना की बात हो, स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, नोटबंदी और जीएसटी, जिसको विपक्ष हमारे असफलताओं में गिनवाता है, वे एक प्रकार से हमारी सफलता है, हमारी उपलब्धि है, क्योंकि जनता को नोटबंदी आने के कारण से जो करप्शन खत्म हुआ है और जिस प्रकार से जो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देश में लागू हुआ है, तो उसके आने से एक राष्ट्र एक कर की बात देश में लागू हुई है, जो पिछली किसी भी सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। जिस प्रकार से अनेकों कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आने से देश को नुकसान हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं देश को नुकसान किस प्रकार से हुआ। चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वे इकोनॉमिस्ट पी चिदम्बरम हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, उनको भी अगर वो पार्टी लाइन के बाहर जाकर देखें तो उनको भी ये मालूम पड़ेगा और पड़ता है कि किस प्रकार से देश को उससे लाभ हुआ है। आर्थिक लाभ सीधा सीधा उससे हुआ है। और जो बेनामी संपत्ति एक्ट की बात है, बीमा योजना की बात है, मुद्रा योजना की बात है, अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस कारण से नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पर भारी पड़ते हैं। राम मंदिर हो, 3 तलाक का बिल हो, और चाहे जल शक्ति मंत्रालय का जो निर्माण किया है नरेंद्र मोदी जी ने, उस योजना के कारण, अपने कार्यों के कारण विपक्ष पर अकेले नरेंद्र मोदी जी भारी पड़ते हैं। और जिस प्रकार से अनेकों कार्य किए गए हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की बात हो, जो कि कांग्रेस पार्टी के अनेकों नेता उसका विरोध करते रहे हैं। कांग्रेस के अनेकों नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि 370 और 35A को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं छेड़ सकता, जबकि उसको हटाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ और आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा उस कार्य को किया गया। और आज भी आप देख सकते हैं आतंकवाद का खात्मा यदि किसी ने किया, आतंकवाद को समाप्त करने का यदि किसी ने अभूतपूर्व कार्य किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ।